Hey everyone, this is Sumit Bahadur signing in and hope everyone is doing great. आज मैं किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ एंड ये चीज़ मैं कुछ समय से डिस्कस कर रहा था अपने टीम के कुछ एंटरप्रेन्योर्स के साथ एंड फाइनली दे सेड दैट यू नो व्हाट इट्स टाइम दैट आई रिलीज अ पॉडकास्ट ऑन दिस. यू सी, जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था, व्हेन आई स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योर जर्नी इन एमवे बिजनेस, before that, this word duplication, which is so important in our business, it had only got a mathematical meaning for me. इस वर्ड को हम लोग बहुत कम इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन सडनली एमबे बिजनेस में आने के बाद ये वर्ड डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. एंड वी यूज्ड टू हियर अ लॉट ऑफ दिस वर्ड इन द ट्रेनिंग मीटिंग्स, इन फ्रेजेस लाइक लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट. वही करो जो टीम में डुप्लीकेट होता है, मंकी सी मंकी डू. एंड क्वाइट फ्रैंकली शुरू में तो मैं सोचता भी नहीं था कि वेदर दिस डुप्लीकेशन वर्क्स और नॉट, और कैसे काम करेगा डुप्लीकेशन, मेरी टीम में कौन मुझे डुप्लीकेट करेगा, हु विल डुप्लीकेट मी एंड व्हाट दे विल डुप्लीकेट एटसेट्रा. हम तो बस काम किए जा रहे थे और जैसा हमारे अपलाइन प्लैटिनम्स और ईडीसी मेंटर्स गाइड करते थे, हम लोग वैसा करते रहते थे. और मुझे तो लगता है कि शुरू में ज़्यादातर लोग जो है ना, वो डुप्लीकेशन को गलत जगहों पे ढूंढते हैं. They look for people in the beginning. They look for duplication in the wrong places, या फिर कभी सोचते भी होंगे कि पता नहीं ये मिथिकल डुप्लीकेशन एग्जिस्ट करता भी है, मेरी टीम में लोग मुझे डुप्लीकेट करेंगे भी या नहीं. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, आई वांट टू लेट यू नो दैट इन ऑर्डर टू बिल्ड अ large successful legacy Amway business, something which creates a pass on income for you, we have to understand this concept what I'm about to talk right now, और हमें इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसको हमारे बिजनेस में. बिफोर आई गो हेड, आई वांट टू गिव यू अ लिटिल स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी. एमवे का गोल्डन जुबली एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था लास वेगस में, इन द एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड एमवे हैड बुक्ड द लार्जेस्ट लग्जरी होटल इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, which was MGM Grand, completely booked. Amway had flown all their global diamonds and up from all around the world in business and first class. सबको वहाँ ठहराया हुआ था उन्होंने. And the topmost entertainers of the world, music industry में जितने भी दिग्गज थे, country singer LeAnn Rimes, jazz musician Bradford Marsalis, मेरे favorite British pop legend icon Sting, and the ultimate rock legend Elton John, who has the world record of best-selling single song of all time. इन सब लोगों को एमवे ने वहाँ बुलाया था हमारे को एंटरटेन करने के लिए. जस्ट इमेजिन, बट आई स्टिल रिमेंबर द हाईलाइट ऑफ द इवेंट वाज मिस्टर रिच डिवॉस, द co-founder of Amway, 83 years old. He came on the stage. He was not too good, उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, वो लड़खड़ा के चल रहे थे. I remember his son Doug DeVos जी, he was holding his hands and he brought him on the stage. And he gave one of the most rousing speeches, one of the best speeches I've heard in my life. And उस वक्त मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था, I was just thinking that Rich DeVos, for those of you who don't know, he's one of the biggest self-made billionaires in the world. 23 साल की उम्र पे, 23 years old, he started the Amway company with his friend and partner Jay Van Andel. Both of them were adventure enthusiasts, और इन लोगों ने अपनी सारी उम्र एमवे कंपनी को डेवलप किया, वेंट अराउंड promoting the business and the company, and not only did they become one of the largest, biggest self-made billionaires in the US, they were also some of the biggest philanthropists. वो चैरिटी में बहुत पैसा देते थे. पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं है कि the DeVos family, Mr. Rich DeVos, he ranks 20th amongst the top 50 philanthropists by the Forbes magazine. टोटली $1.2 बिलियन का उन्होंने पैसा अपनी लाइफ टाइम में चैरिटी के लिए दिया. इट्स अ ह्यूज अमाउंट. बट व्हाट आई वाज मोस्ट अमेज्ड वाज कि वो अपनी बीमार की हालत में भी वहाँ आके डायमंड से बात कर रहे हैं. एंड दोस्तों, यू नो व्हाट, दैट वाज द लास्ट मीटिंग रिच डिवॉस एवर केम टू टॉक टू डायमंड्स एंड अप. उसके बाद वो किसी डायमंड फोरम में कभी नहीं आए बात करने के लिए. एंड ऑफ कोर्स, एज यू नो, नाउ ही इज पास्ड अवे, ही इज नो मोर. तो उनकी जो टॉक थी उसके कुछ की रेलेवेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज, बिकॉज मेरे को लगता है ये रेलेवेंट है आज की तारीख में. उन्होंने अपनी टॉक में क्या बताया कि अगर आपको अपना बिजनेस, एमवे बिजनेस सिक्योर रखना है लॉन्ग टर्म पे, तो ऑलवेज बी इन द एक्सपेंशन मोड या बी इन द क्रिएटिव मोड.
हम लोग जो है ना जब बिजनेस के क्रिएटिव मोड में होते हैं तो हम क्या करते हैं, यू नो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू वर्क ऑन मेकिंग आवरसेल्व्स प्रॉफिटेबल. हम लोग पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते हैं, कुछ कस्टमर्स बनाते हैं, and in the creative mode we always do that. So he said that, you know, if you want to keep your business expanding, be in the creative mode but focus on correct duplication. And he said that it's only possible to duplicate yourself correctly अगर आप जो लॉजिक है फर्स्ट सर्कल का, पहला सर्कल का जो लॉजिक है उस पर ध्यान दीजिए. अब ये पहला सर्कल का लॉजिक क्या है, आइए समझते हैं इसको. लेट्स अंडरस्टैंड. See, when we talk about the first circle of your organization, many people misunderstand that first circle means the first person जिसको आपने स्पॉन्सर किया है. That is wrong. फर्स्ट सर्कल का मतलब होता है आप खुद, you know, आप क्या कर रहे हैं अपने पीवी सर्कल को भरने के लिए. आप सेल्फ यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कुछ कस्टमर्स बना के कुछ प्रोडक्ट्स रिटेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. दैट इज बेसिकली योर फर्स्ट सर्कल, व्हाट यू डू इन द बिगनिंग. क्योंकि आप सबको पता है कि शुरू में जो हम लोग करेंगे टीम भी वही करेगी, यू नो. और मैंने क्या देखा है कि मैक्सिमम टाइम्स लोग ये गलती करते हैं कि लोग सिर्फ नेटवर्क बनाने में लग जाते हैं और अपने सेल्फ यूज और अपने पीसीज के थ्रू अपने पर्सनल पीवी सर्कल को भूल जाते हैं. अपनी खुद की पीवी सर्कल की बाल्टी को नहीं भरते. दे डोंट फिल देयर ओन पीवी सर्कल्स bucket, you know. And what we have found out, and this is what Rich DeVos also said in his speech, was that new people come into this business for big dreams, but they stick in the business for the small profit they make initially. लोग आते तो बड़े बड़े सपनों के लिए इस बिजनेस में पूरा करने के लिए, for they have big dreams and aspirations. But the initial money that they make in the business, it could be 1,000, 2,000 rupees, help them to stick in the business for a long time. And friends, this is so true because when I remember back when Tanya and I started our business, हम लोगों ने जब अपना एमवे का बिजनेस शुरू किया था तो हमारा पहला चेक 3% का, it was less than, it was around $3. True, $3, less than 200 rupees. But we were excited at that time. You know, we did not look at the quantum of the money. हम लोग पैसे का साइज नहीं देख रहे थे. हम ये देख रहे थे कि यार ये प्रॉफिट है हमारे बिजनेस का. This is the money made in our own business. You know, और वो रिच डिवॉस के उस स्पीच पर उन्होंने बताया कि फर्स्ट सर्कल के प्रॉपर डुप्लीकेशन से ही आपका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वही चीज बार बार डुप्लीकेट होती है. और उनके शब्द ये थे कि जब एमवे बिजनेस बहुत बड़ा होता है जिसमें हर व्यक्ति जो है अपने पीवी सर्कल का ख्याल रख रहा है, उसको बड़ा करता रहता है, तो आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ROI वो बहुत बड़ा होता है. और ये बिजनेस जो है ये एक ऐसे एसेट में परिवर्तित हो जाता है जिसकी बहुत बड़ी ऑनगोइंग वैल्यू होती है. ये उनके शब्द थे, दैट दिस बिजनेस कन्वर्ट्स इनटू अ वेरी लार्ज एसेट विद अ बिग ऑनगोइंग वैल्यू. इनफैक्ट ही सेड दैट कि जितना पैसा आपको एमवे बिजनेस से मिलता है, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है और प्रॉपर डुप्लीकेशन हुआ है आपके बिजनेस में, उतना पैसा अगर आप मार्केट में किसी जगह पे भी पैसे को इन्वेस्ट करके कमाना चाहेंगे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कारगर साबित नहीं होगी. मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट उसके सामने फीकी पड़ जाएगी. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू get the same ROI as you have in the Amway business by investing money in the market, you know. And that is very true. I've seen that, you know. So Amway business is extremely powerful, very powerful, you know. But it's possible only and only when we fill our first circle, and we always pay attention to that, you know. बट होता क्या है कि बहुत सी बार लोग जो होता है ना, अफसोस यही है कि वो लोग अपना पीवी सर्कल जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान नहीं देते. वो सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करके बाकी लोगों को लेके आते हैं और उन्हें भी ठीक से नहीं सिखाते और कोई पैसे ठीक से कमाता नहीं है और सब लोग आके कुछ टाइम बाद निकल जाते हैं. You know, to corroborate that, I still remember when we had started the business in India, I remember one lady, very sharp, she was working for Bank of America and she was basically building a very nice network. बट उनका साथ प्रॉब्लम यही था कि वो नेटवर्क में जब नेटवर्क बिल्ड कर रही थी तो शुरू में एक इंसिडेंट हुआ था कि पीपल वेंट टू हर इन हर होम, टू हर बाथरूम एंड हर किचन, एंड दे फाउंड आउट कि शी इज़ नॉट यूजिंग एनी एमवे प्रोडक्ट्स. वो सिर्फ बिजनेस प्लान दिखा रही थी और लोगों को प्रोडक्ट डेमो कर रही थी, बट घर में कुछ नहीं यूज़ कर रही थी. सो स्लोली शी वॉज नॉट एबल टू रिटेन एनी कस्टमर्स, एंड ऑब्वियसली लोग जो बिजनेस में ज्वाइन हुए उनके साथ उन्होंने भी उनको छोड़ दिया. सो दिस इज़ वेरी ट्रू,
people don't do what you tell them to do. People will only do what they see you doing. लोग वो करेंगे जो आपको करता हुआ देखेंगे, लोग वो नहीं करेंगे जो आप उनको कहेंगे कि ये करो ये करो. And I think I see that a lot of people are making this fatal mistake. You know, they're thinking that अगर मैं इस बिजनेस में कुछ लोगों को लेके आ जाऊंगा और फिर वो भी कुछ लोगों को लेके आ जाएंगे और वो सब आगे कुछ लोगों को लेके आ जाएंगे और हमारी टीम में बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो अपने आप डुप्लीकेशन हो जाएगा, अपने आप बिजनेस हो जाएगा. ऐसा ऑटोमेटिकली नहीं होता है. बिकॉज जो ह्यूमन नेचर होती है ना, इट वर्क्स अगेंस्ट अस. व्हाट इज ह्यूमन नेचर? ह्यूमन नेचर इज दैट 90% of the bad things we see gets duplicated, but only 50% of the good things get duplicated. हम जो अपने नेटवर्क में अच्छा एग्जाम्पल देते हैं वो आधा डुप्लीकेट होता है, लेकिन कुछ भी हम लोग शॉर्टकट करके कुछ भी खराब चीज करने की कोशिश करेंगे और 90% आगे डुप्लीकेट हो जाता है. एंड दिस इज ट्रू यूनिवर्सली. एंड डुप्लीकेशन डजंट जस्ट लिव इन रीडिंग बुक्स. बहुत से लोग ये कहते हैं अरे बिजनेस में बस लोगों को किताबें पढ़वा दो, कुछ मीटिंग्स अटेंड करवा दो, कुछ ऑडियो सुना दो और कोई सिस्टम में डाल दो और अपने आप डुप्लीकेशन हो जाएगा. ऐसे नहीं होता है. ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर ऑल एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर टीम्स कल्चर, द ऑडियोज एंड द मीटिंग्स एंड एवरीथिंग. बट अंडरस्टैंड, आपका जो टीम का जो कोर कल्चर है, जो वैल्यूज हैं, वो डिफाइन करेंगी कि आपकी टीम में लोग जो है कितने सक्सेसफुल होंगे. और अगर उस टीम के कल्चर को और कोर वैल्यूज को आप डुप्लीकेट करेंगे या मैग्नीफाई करेंगे या आप उसके माउथ पीस बनेंगे. सी रिमेंबर, व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस, यू आर द माउथ पीस ऑफ योर टीम्स कल्चर दैट यू आर प्लग्ड इनटू. हो सकता है आपके टीम में एक फर्स्ट डे फर्स्ट आवर या फर्स्ट वीक का एक पीवी क्लब है जिसमें they recognize people who are doing volumes on a certain day for at a certain time. That's part of the team culture. हो सकता है आपके टीम के कल्चर में there is a PV club which is going on with a certain amount of activities of how many people you sponsor, क्या करते हैं. There could be an early risers group. There could be something जहाँ पर लोग जो है periodically मिलके they are doing some activity about book reading or something. It's all part of your team culture. बट कोई एक एक्टिविटी डुप्लीकेट करने से आपका बिजनेस में अपने आप ऑटोमेटिकली डुप्लीकेशन नहीं होगा. इट्स ऑल अबाउट यू. यू आर द माउथ पीस ऑफ योर टीम. यू प्रमोट द एक्टिविटीज एंड यस, द डुप्लीकेशन लिव्स इन यू. डुप्लीकेशन इज नॉट इन अ बुक. डुप्लीकेशन इज नॉट इन अ मीटिंग. डुप्लीकेशन इज नॉट इन सम मिथिकल लोगो ऑफ समथिंग. डुप्लीकेशन लिव्स इन यू. और दोस्तों, ये पैराडॉक्स कह लीजिए या मैजिक है हमारे बिजनेस का कि जब आप अपना पर्सनल सर्कल, जब आप क्रिएटिव मोड में अपने पर्सनल सर्कल पे ध्यान देते हैं, जिसमें पीसीस बनाते हैं, अपना पीवी सर्कल बढ़ाते हैं या अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग करके अपनी विड्थ डाल रहे हैं, व्हेन यू आर इन द क्रिएटिव मोड, व्हाटएवर यू डू, एक्टिविटीज यू डू टू बिल्ड योर बिजनेस, योर प्रॉफिटेबिलिटी, दैट एक्टिविटी विल इन्फ्लुएंस ऑल द अदर सर्कल्स इन योर टीम. बिकॉज मैंने क्या देखा है कि जब मान लीजिए आपकी टीम छोटी सी है, आप 6% या 3% हैं, बट आपने अनाउंस कर दिया अपने टीम में कि मैं अगले इस चैलेंज मीटिंग में आने वाला हूं जो मेरे अपलाइन ने अनाउंस कर दी है. अब वो चैलेंज मीटिंग में जाने के लिए आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है. आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहे हो, आप उसको अचीव करने की पूरी ताकत लगा रहे हो. यू आर ट्राइंग टू फुलफिल all the qualification criteria to be in the club that your upline has defined. That example and the behavior you are showing in your team of trying to achieve that goal, that model behavior will influence your team and that will make the duplication happen. Duplication वहां से होगा जब आपकी टीम आपके बिहेवियर को देख के प्रभावित होगी. कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं कि सर, मैंने तो टीम में बोला हुआ था कि मैं ये करूंगा, मैंने पूरी मेहनत करी लेकिन मैं कर नहीं पाया. आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कुडंट अचीव माई पर्सनल गोल्स. व्हाट देन? फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो सेटिंग द राइट एग्जाम्पल दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव अ गोल एंड यू आर वर्किंग हार्ड. पीपल विल सी दैट एंड दे विल ऑल्सो गो अहेड एंड टेक दैट एज एन एग्जाम्पल एंड दैट विल सेट द डुप्लीकेशन इन योर टीम. Remember, you have a volunteer army at your disposal in the Amway business. जो हम लोग जो मेहनत से, खून पसीने के एफर्ट से जो हम लोग जो टीम इकट्ठी करते हैं, that is a volunteer team. Nobody has signed a contract with you. They are all basically signing a contract with Amway company, but they are part of your team.
You haven't hired them, you cannot fire them, you can only lead them. ना तो आपने उनको हायर किया है किसी चीज़ में, ना तो आप उनको फायर कर सकते हो, आप सिर्फ उनको लीड कर सकते हो. और लोगों को अपनी टीम में लीड करने के लिए द ओनली थिंग यू हैव एट योर डिस्पोजल इज एग्जाम्पल. और जो एग्जाम्पल आप लोगों को देते हो, उस एग्जाम्पल में आप किसे यूज करते हो? अपने आप को. यू फर्स्ट, मैं पहले. हमारे इंडिया में कहावत नहीं है, पहले आप पहले आप. स्पेशली लखनऊ में जहां पर वी आर सो पोलाइट, वी से यू फर्स्ट यू फर्स्ट. इन एम्बे बिजनेस इज द ऑपोजिट. कुछ भी करना हो, मी फर्स्ट, आई विल गो फर्स्ट, आई विल डू इट. पहले आप नहीं, पहले मैं, हर चीज में पहले आपको करनी पड़ेगी. और इसीलिए हम लोग कहते हैं हमारे बिजनेस में कि यू डोंट ग्रो द नेटवर्क, वी ओनली ग्रो द पीपल एंड द पीपल ग्रो द नेटवर्क. वी बिल्ड द पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस, बट इट ऑल स्टार्ट्स विद यू. एंड द प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है जिसके आधार पे आप लोगों को डुप्लीकेशन दिखाते हो, द बिहेवियर एंड द कल्चर अपने टीम का, जिसे आप प्रमोट करते हो, जिसके माउथपीस बन जाते हो, जिसके भोपू बन जाते हो आप, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ व्हाट यू लीड विद. सो मॉडलिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू योर डाउनलाइन टीम इज द की टू डुप्लीकेशन एंड ग्रोइंग द बिजनेस विद योर डिजायर्ड कल्चर. जो भी आप सही बिहेवियर काम करने का, कितनी फोन कॉल्स करनी है, नए BFIs लेके अगर आपको आने हैं तो आप भी अपनी पर्सनल टीम्स पे काम कर रहे हो. यू आर ऑल्सो मेकिंग द PCs, यू आर ऑल्सो डूइंग दिस थिंग. ये जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जब आप दिखाते हो लोगों को एज अ मॉडल अपने डाउनलाइन टीम पे, दैट इज द की टू डुप्लीकेशन एंड ग्रोइंग द बिजनेस. एंड दैट इज बेसिकली एक्सेंचुएटिंग एंड एम्फसाइजिंग द डिजायर्ड कल्चर. दोस्तों, कई साल पहले, around the time when I had gone diamond, I had read a book by Seth Godin called Tribes. हालांकि वो जो किताब थी वो एमवे बिजनेस के लिए लिखी हुई नहीं थी, बट इट माइट एज वेल हैव बीन, बिकॉज इस किताब में एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी थी. एंड आई विल एंड दिस टॉक विद दैट. उसमें ऑथर ने लिखा था कि द वेरी एसेंस ऑफ मेकिंग द लॉ ऑफ द फर्स्ट सर्कल वर्क इज अबाउट लीडिंग अ ट्राइब. कहने का मतलब ये है कि जो पूरा एसेंस है ऑफ पुटिंग द स्पॉटलाइट ऑन यू एंड लीडिंग विद मी फर्स्ट, मेकिंग द फर्स्ट सर्कल विच इज यू टू वर्क, दैट बेसिकली फॉर्म्स द कोर ऑफ लीडिंग एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी, एनी काइंड ऑफ टीम. और हमारा एम्बे बिजनेस जो है, इट इज ऑल अबाउट लीडिंग बाय एग्जाम्पल, causing the right duplication, and when the duplication works, magic happens. और वो मैजिक जब शुरू होता है आपसे, तो उसका वो खत्म कहाँ होता है? Where does it end? We don't know, guys. That is why we say that this business goes from home to home, city to city, country to country, and pretty soon you have the largest friendship network in the world. So these were my thoughts for the day, and I really enjoyed talking to all of you. Hey, we love you guys, and we'll talk to you soon. Take care. Bye for now.